हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम शिक्षक की मूल्यांकन विधियाँ मेथड्स यूज्ड इन टीचर्स इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षक की मूल्यांकन विधियाँ। शिक्षक की मूल्यांकन विधियों की बात करें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों के परीक्षा फल, यानी कि जो मूल्यांकन की विधियां हैं उनमें हम सबसे पहले शिक्षकों के जो रिजल्ट्स आते हैं, परीक्षा फल आते हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट बेस्ड रेटिंग, उनमें हम छात्रों को रेटिंग देते हैं कि उन्होंने कितने परसेंटाइल प्राप्त किए हैं या उन्हें कौन से श्रेणी दी गई है, कौन सी डिवीज़न दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या अनुत्तीर्ण। इसके बाद हम स्वयं क्रम निर्धारण, सेल्फ रेटिंग, इसके अलावा छात्रों द्वारा अध्यापक के कार्यक्रम निर्धारण, स्टूडेंट रेटिंग, यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं वो छात्र के कार्यक्रम को रेटिंग देते हैं, रेट देते हैं। इसके अलावा साथी अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, पीयर रेटिंग, यानी कि जो साथी अध्यापक होते हैं एक दूसरे को रेटिंग देते हैं, ग्रुप रेटिंग। इसके अलावा निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, इंस्पेक्टर रेटिंग, यानी कि कोई इंस्पेक्शन करने आएगा और वो रेटिंग देगा। इसके अलावा प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, हेड्स रेटिंग, यानी कि जो हेड होंगे वो टीचर्स को रेटिंग देंगे या उनका मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण है, एजुकेशन या फिर और एग्जामिनेशन बोर्ड रेटिंग। नेक्स्ट है समुदाय द्वारा समुदाय क्रम निर्धारण, कम्युनिटी रेटिंग। छात्रों द्वारा अध्यापक क्रम निर्धारण, पीपल रेटिंग ऑफ टीचर्स। छात्र रेटिंग के लिए प्रश्नावली, यानी कि हमें छात्र रेटिंग के लिए प्रश्नावली बनानी है जिसमें अध्यापक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अध्यापक की शिक्षण शैली, यानी कि जो छात्र जो रेटिंग करेंगे अध्यापकों की, उनके लिए हमने एक प्रश्नावली बना ली है और उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड करेंगे। अध्यापक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है, अध्यापक की शिक्षण शैली कैसी है, अध्यापक का विषय पर अधिकार कैसा है, यानी कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अध्यापक द्वारा पाठ्यवस्तु की व्याख्या करना, यानी कि वो कंटेंट या फिर करिकुलम को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अध्यापक के प्रश्नोत्तर, क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, टीचर्स की पढ़ाने की स्पीड कैसी है, स्लो तो नहीं है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, छात्रों से उनका तालमेल सही है कि नहीं है, अध्यापक द्वारा दृष्टांत का उपयोग, यानी कि विजुअल एड्स हम कितने यूज कर रहे हैं अपने टीचिंग कार्य में, अध्यापक द्वारा शैक्षिक तकनीकों का उपयोग, यानी कि हम ICT का उपयोग कितना कर रहे हैं, अध्यापक द्वारा गृह कार्य कक्षा कार्य की जांच, अध्यापक का पक्षपात रहित व्यवहार, यानी कि कोई अध्यापक अपने जानकारी वाले स्टूडेंट के साथ या अपने रिलेशन वाले स्टूडेंट के साथ किसी वैसा व्यवहार तो नहीं कर रहा है, किसी और विद्यार्थी के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है। अध्यापक की कक्षा प्रबंध में दक्षता, यानी कि अध्यापक कक्षा में किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, अध्यापक की छात्रों के कल्याण में रुचि, यानी कि जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, अध्यापक कक्षा में समय पर आना, अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुशासन रखना। इसके बाद नेक्स्ट है छात्रों द्वारा अध्यापक रेटिंग के लाभ, यानी कि जो छात्र अध्यापकों को रेटिंग दे रहे हैं उनके लाभ क्या हैं, उपभोक्ता के रूप में होने से उनकी रेटिंग में बल है, यह काफ़ी विश्वसनीय है या यानी कि ट्रस्टफुल है, यह विश्वसनीय कुंजी का कार्य संपन्न करती है, उससे पता चलता है कि किस प्रकार के शिक्षण अधिगम की अध्यापकों से आशा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्र रेटिंग से हानियाँ। छात्र रेटिंग में क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो अध्यापकों को रेटिंग देते हैं, तो इसमें कोई छात्र जो होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, छात्र विषय विशेषज्ञ नहीं होते, वो कैसे बता सकते हैं कि कोई अध्यापक अपने विषय में निपुण है कि नहीं है। छात्र प्राय उन अध्यापकों को कम रेटिंग देते हैं जो कठोर स्वभाव के होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, स्ट्रिक्ट होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं या डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ऐसे अध्यापकों को छात्र कम रेटिंग देते हैं। छात्रों द्वारा रेटिंग प्रविधि को अध्यापक ठीक नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि उनके कार्य का निरीक्षण छात्रों द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है साथी छात्रों द्वारा रेटिंग, साथी अध्यापकों द्वारा रेटिंग,
यानी कि इसे हम पीयर रेटिंग कह सकते हैं। पीयर रेटिंग में क्या होता है कि अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंका जाता है, उनको एवेल्यूएट किया जाता है तथा आंकने वाले अध्यापक जो होते हैं वो उसी संस्था के या अन्य संस्थाओं के भी हो सकते हैं। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में साथ के जो साथी होते हैं, साथी अध्यापक होते हैं, वो अपने साथियों की रेटिंग करते हैं। ये इवेल्यूएट करते हैं कि अध्यापक में सहयोगिता, प्रयत्नशीलता, आज्ञा पालन आदि गुण कितनी मात्रा में प्रेजेंट है तथा साथी अध्यापक का मूल्यांकन विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय दोनों हो सकते हैं। इसका वस्तुनिष्ठ होना बहुत कठिन है। साथी अध्यापक जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम के विभिन्न पक्षों से परिचित होते हैं अपने साथियों के, और एक स्थान पर कार्य करने से उन्हें अपने साथियों, गुणों और सीमाओं का भी अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है, परंतु इस विषय पर शोध का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसके बाद हम पीयर रेटिंग के लाभ की बात करें तो साथी अध्यापक विषय की बारीकियों से काफ़ी परिचित होते हैं। उनको पता होता है कि उनके साथी किस विषय को अच्छी प्रकार से जानते हैं। समीपता के कारण अध्यापक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तथा उनके गुण अवगुण सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। पीयर मूल्यांकन से क्या होता है, समाज में अध्यापक का जो स्तर होता है वो ऊंचा उठ जाता है, क्योंकि अध्यापक स्वयं ही अपने अध्यापक साथियों का कार्य करके मूल्यांकन करते हैं। अब पीयर रेटिंग की हानियों की बात करें तो पीयर रेटिंग की मांग संभव नहीं है कि सभी अध्यापक खुले मन के हों। कुछ संकीर्ण विचारों के नैरो माइंडेड हो सकते हैं, या कुछ इंट्रोवर्ट या कुछ एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कुछ एम्बिवर्ट टाइप के हो सकते हैं। तो इस मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। इस विधि के अपनाने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के मूल्यांकन का कोई स्थान नहीं है। निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण प्रपत्र रेटिंग बाई इंस्पेक्टर। अगर हम निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन की बात करें तो कक्षा का भौतिक वातावरण कक्षा का भौतिक वातावरण तथा स्थिति। क्या अध्यापक ने कक्षा में प्रकाश की ओर ध्यान दिया है? क्या कक्षा में डेस्क आदि की व्यवस्था उचित थी या नहीं? क्या कक्षा में छात्रों के बैठने का उचित प्रावधान था या नहीं? अध्यापक की वेशभूषा। क्या अध्यापक ने ठीक प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं? अध्यापक का व्यवहार। क्या अध्यापक ने उचित शिष्टाचार को निभाया है? क्या अध्यापक ने छात्रों को संबोधन करते हुए उचित भाषा का प्रयोग किया है? क्या अध्यापक का बर्ताव छात्रों के प्रति स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण था? अध्यापक का व्यक्तित्व। क्या अध्यापक का स्वर स्पष्ट, आकर्षक एवं प्रभावशाली था? नेक्स्ट है, क्या अध्यापक ने आत्मविश्वास का परिचय दिया? इसके बाद हम कक्षा में अनुशासन की बात करेंगे। अनुशासन में क्या कक्षा में उचित ढंग से बैठे थे? क्या छात्र उचित ढंग से प्रश्न का उत्तर देते थे? क्या कक्षा में अध्यापकों का छात्रों पर पूरा नियंत्रण था? कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्या अध्यापक ने कक्षा में पाठ की उचित ढंग से प्रस्तावना रखी? क्या पाठ्य विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया? क्या छात्रों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न उचित ढंग से पूछे? क्या छात्रों को प्रश्न करने का उचित अवसर दिया गया? क्या प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया गया? क्या कई प्रश्न कई छात्रों से पूछे गए? क्या प्रश्न उपयुक्त थे? क्या छात्र सारा समय कार्य में व्यस्त रहे? क्या अध्यापक पाठ को रोचक एवं प्रभावी बनाने में सफल हुआ? क्या छात्रों ने यह दिखाया कि उन्हें समस्या का ठीक प्रकार से चिंतन करना आ गया या नहीं? क्या अध्यापक पाठ में मौलिकता ला सका? क्या छात्रों तथा अध्यापकों में उचित नेतृत्व था? क्या पाठ्य योजना इकाइयों में विभाजित की गई? क्या पाठ दोहराया गया? इसके बाद नेक्स्ट है दृश्य सामग्री। क्या उचित मात्रा में उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया? क्या श्यामपट्ट का उचित ढंग से प्रयोग किया गया? क्या छात्रों के सहयोग से पाठ का सार श्यामपट्ट पर लिखा गया? इसके बाद हम समुदाय द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण की बात करें। रेटिंग बाई कम्युनिटी। कोई भी विद्यालय समुदाय से अलग नहीं रह सकता। विद्यालय की स्थापना समुदाय अपने लिए तथा अपने संसाधनों द्वारा करती है। प्रगति करना ही स्कूल की स्थापना का उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूलों के लिए भूमि प्रायः ग्राम पंचायत आदि द्वारा ही दी जाती है। समुदाय को भी स्कूल के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। स्कूल के कार्य का मूल्यांकन से तात्पर्य अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन करना तथा रेटिंग करना है।
प्रधानाचार्य द्वारा क्रम निर्धारण मूल्यांकन रेटिंग बाय द हेड मास्टर। प्रधानाचार्य अध्यापकों के मार्गदर्शन तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और तथा वे अपने साथ कार्यरत अध्यापकों का विश्वास जीतना होता है। वह उनका हित चिंतक होता है। उनका कार्य बहुत ज़्यादा कठिन है। वह अध्यापकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं। वह उनके सभी कार्यों का मूल्यांकन करते हैं जो वे स्कूल में करते हैं। मूल्यांकन में ये बात आती हैं। उनका स्कूल में आना जाना, कक्षा में समय पर जाना, नियमित कक्षा में जाना तथा कार्य करना, गृह कार्य को जांचना, पाठ्यांतर क्रियाओं में भाग लेना, परीक्षा पत्र बनाना तथा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना, अभिभावकों से स्नेहपूर्वक बातचीत करना आदि। इन सब का मूल्यांकन करने के लिए तथा सुझाव देने के लिए प्रत्येक अध्यापक संबंधी डायरी बनानी चाहिए तथा उसमें मूल्यांकन संबंधी विचार प्रधानाचार्य को लिखने चाहिए। उसके बाद स्नेहपूर्वक तथा बिना किसी तनाव आदि से अध्यापक से उन्हें बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन, इस पे ये कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा में किया जाता है। यह वाक्य किसी शिक्षा की आधारशिला है। कक्षा की प्रक्रिया का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही शिक्षक की ही होती है। शिक्षक कक्षा में अधिगम हेतु समुचित परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं तथा छात्र उनसे कुछ करते हैं तथा अनुभव करते हैं जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, जिससे राष्ट्र के होनहार नागरिक बन सकें और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों से नेतृत्व प्राप्त करते हैं। शिक्षा का संबंध भावी विकास से होता है जिसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शिक्षा की कोई भी तकनीकी शिक्षक की भूमिका को कम नहीं कर सकती। शिक्षक की तकनीकी विकास केवल सहायता कर सकती है, उसकी कार्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है। इसलिए शिक्षक के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षक के वृत्तिक विकास का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक तथा शिक्षण प्रभावशाली के संबंध में देश तथा विदेशों में अनेक रिसर्च किए गए हैं, परंतु शोध अध्ययनों की निष्कर्षों में एकरूपता नहीं है। इनके बहुत सारे कारण हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक चलती रहती है। शिक्षण विषयों में अधिक विषमता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आवश्यक तथा सामाजिक दर्शन होती है। मूल्य प्रणाली भी अलग होती है, इसलिए शोध निष्कर्षों में एकरूपता एवं स्थिरता नहीं हो सकती। शोध अध्ययनों में जिन मापनी और मानदंडों का प्रयोग किया जाता है वे वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ अधिक तथा शिक्षक की प्रभावशीलता के उत्पादक मानदंड प्रोडक्ट क्राइटेरिया अर्थात छात्रों की उपलब्धियों का उपयोग किया गया है। यह मानदंड भी वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि आकलन व्यक्तिनिष्ठ होता है तथा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण भी स्वाभाविक तथा वैध नहीं होता। आज हमने इस वीडियो में हमने छात्रों द्वारा अध्यापक क्रम निर्धारण, पीपल रेटिंग ऑफ टीचर्स, मेथड्स यूज इन टीचर्स इवेल्यूशन के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।